Hello students, welcome to your channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am again present in front of you all with a new chapter of class 3rd, and the name of my chapter is Types of Shelters. Now what do you mean by shelter? Anyone knows? Yes, the place where we live. We live in house, so that is known as our shelter. वो जगह जहाँ हम रहते हैं उस जगह को हमारा शेल्टर कहते हैं. Okay. Now previously I taught you about the chapters where we studied about food, water, and I told that these both are the very important resources that a living being require for survival. So if we have food, if we have water, and suppose we don't have shelter, we have food, we have water, but we don't have shelter. So is it possible for a living being to survive? No, they can survive, but the survival will be very difficult. वो रह तो लेंगे, बिना घर के भी लोग रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है वो लोग भी जिंदा हैं, रोड पे रहते हैं या कहीं किसी ब्रिज के नीचे रहते हैं. ठीक है, वो रहते हैं, जिंदा वो भी हैं, लेकिन उनकी लाइफ हम लोग की लाइफ से बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है. ओके, तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमंस, जितने भी होते हैं उन सबको शेल्टर चाहिए होता है रहने के लिए. ठीक है, उन सबको क्या चाहिए होता है? शेल्टर, रहने के लिए. अब शेल्टर क्यों ज़रूरी है? Shelter is important for us because it protects us from rain, wind, heat, cold, dust, etc. etc. I have written here because there are so many natural calamities or natural forces from which our shelter protect us. Okay. Now, shelters may be of two types. It can be natural or it can be man-made. Okay, it can be natural shelters or it can be man-made shelters. You have seen, आपने देखा होगा केव, देखा होगा जंगल में जिसमें लॉयन रहते हैं, देखा है, सबने देखा होगा ऑलमोस्ट. ठीक है, और फिर नॉर्मल एक हाउस देखा होगा. तो क्या केव्स हम बनाते हैं जाके वहाँ पे? नहीं ना. लेकिन जो घर, जिस घर में हम रहते हैं वो घर तो हम खुद बनाते हैं ना. तो जो केव हो गया वो क्या है? नेचुरल है. और मैनमेड में जो हमारा हाउस हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैनमेड है. और जो नेचुरली ऑकरिंग शेल्टर्स है, जो शेल्टर्स नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो नेचुरल कहलाते हैं, और जो ह्यूमंस बनाते हैं उन्हें मैनमेड कहते हैं. अच्छा, उसके अलावा जो मैनमेड शेल्टर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से बने होते हैं, जैसे ब्रिक, सीमेंट, मड, सैंड. ठीक है, इन सारी चीज़ों से, और वुड, इन सारी चीज़ों का यूज़ ह्यूमंस करते हैं फॉर मेकिंग शेल्टर्स. आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों को, आप जब शहर में, बड़े शहर में जाएंगे या नॉर्मल अपने शहर में भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो ईंटे से बने हुए हैं, प्लास्टर्ड हैं. लेकिन वही आप गांव में चली जाइए तो वहाँ पे आपको मड हाउसेस मिलेंगे, जिसको कि कच्चा हाउस भी कहा जाता है. ठीक है, तो कच्चा हाउस किस चीज़ से बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. तो ये जो कच्चा हाउस है और जो नॉर्मल हाउस है, मतलब जिसमें हम रहते हैं, लाइक बिल्डिंग हो गया या अपार्टमेंट हो गया, जो भी है, या नॉर्मल जो हाउस है वो हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिस ऑल आर मैन मेड. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं जो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे. जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लास 3 का वीडियो है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं लेके जाऊँगी, बहुत
लो लेवल पे मैं इसको पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए, और मैं उतने टाइप्स ऑफ हाउस बताऊंगी जितना आप लोग समझ सको या अपने आसपास देख सको और उस चीज़ को रिलेट कर सको। ओके नाउ हियर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस फाउंड इन इंडिया। वी नो दैट आवर इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी स्टेट्स, है ना। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स पाए जाते हैं, और हमें ये भी पता है कि हर स्टेट के लोग अलग अलग तरीके के हैं। अलग इन द सेंस दे ऑल आर ह्यूमंस, ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन नहीं है, दे ऑल आर ह्यूमंस, बट उनका कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी पूजा पाठ, उनका खाना पीना, हर एक चीज़ दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो वैसे जब हम अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाएंगे, तो हमें अलग अलग टाइप्स के घर भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसा घर हम अपने यूपी में देखते हैं वैसा ही सेम घर हम वेस्ट बंगाल में भी देखें या तमिल में भी देखें या झारखंड, बिहार, हर जगह पे सेम देखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स हैं हर जगह जब हम घूमेंगे तो हर जगह को छोड़ दीजिए। आप अभी यूपी में हैं, आप यूपी छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जब जाएंगे तो आपको ऑलरेडी डिफरेंसेस दिखेंगे कि अरे हमारे यूपी में तो घर ऐसे हुआ करते थे, यहाँ के घर तो अलग हैं, या वहाँ पे तो इतने बड़े घर नहीं होते थे, यहाँ इतने बड़े बड़े घर हैं। ठीक है, तो हर स्टेट्स के अलग अलग घर होते हैं। उसके अलावा भी टाइप्स ऑफ हाउसेस का यहाँ मतलब ये है कि हम घर मतलब क्या समझते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं वैसा ही होता होगा। ठीक है, जैसे आप जिस घर में रह रहे होंगे आप सोचते होंगे कि पूरे इंडिया में भी घर वैसे ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी लोग घर बना के रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे घर जैसे आपका घर है वैसा ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 नेम्स लिखे हैं, 8 टाइप्स लिखे हैं हाउस के। कौन कौन से? बंगलो, कैरावन, टेंट, हाउस बोट, हाउस विथ स्लोपिंग रूफ, स्टिल्ट हाउस, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और मड हाउसेस। तो ये 8 टाइप्स के हाउस हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला है बंगलो। आप अभी जहाँ पे रहते हैं जब देखेंगे अपने आसपास तो कुछ घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ घर बहुत छोटे होते हैं। या आपने सेलिब्रिटीज़ के घर देखे होंगे, टीवी वगैरह पे दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, सामने बड़ी सी गार्डन होती है एकदम खुला खुला। या मूवीज़ वगैरह में आप देखते होंगे जो घर दिखाए जाते हैं कि सामने इतनी बड़ी गार्डन है और घर इतना बड़ा, अंदर से बाहर से हर जगह से एकदम खुली खुली रहती है, सनलाइट्स आते हैं, हवा चलती है इतनी अच्छी। तो वो होता है बंगलो। बंगलो कैसे होते हैं? मेनली एक ही स्टोरी के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो बहुत बड़े जगह में बनी होती है, बहुत वास्ट एरिया में वो बड़ा होता है, बहुत फैला हुआ वो होता है। उसके अलावा वो इतना ओपन होता है कि बाहर से सनलाइट इजीली अंदर आ सके और हवा आ सके। तो अंदर क्या होगा? हमेशा उजाला और हवा हमेशा आता जाता रहेगा। ठीक, तो बंगलो इट इज़ अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है, बहुत वास्ट लैंड में बनी होती है, बहुत फैली हुई जगह में ये बनी होती है, बहुत बड़ा होता है और ओपन होता है ताकि सनलाइट और एयर आराम से पास हो सके। सेकेंड है कैरावन। जो कैरावन होता है ये कैसा होता है? ये हाउस बेसिकली वैन में, इट इज़ अ काइंड ऑफ बस। ठीक है, एक बड़ी सी बस होती है, उस बस के अंदर घर जैसा होता है, रूम्स होते हैं, किचन्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, और घर के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, फर्नीचर्स वगैरह, एसी, फर्नीचर, टेलीविज़न, हर एक चीज़ उस वैन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो होता है कैरावन। ठीक है, नेक्स्ट टेंट। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखे होंगे कि बहुत लोग घूमने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो कहीं दूर जाके कहीं वो लोग एक टेंट, कपड़े का एक घर बनाते हैं। ठीक है, कैंप वगैरह पे जाते हैं लोग घूमने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या बनाते हैं? एक कपड़े का घर बनाते हैं, ऐसे टाइप में होता है, आपने देखा होगा, लाइक दिस, इस टाइप का बना होता है।
टेंट जैसा, ठीक है, कपड़े का। तो ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, टेंट कहते हैं। और ये जो कपड़ा होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कपड़े का घर, बारिश होगी तो भीग जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो टेंट होता है ये वाटरप्रूफ होता है, ठीक है। कैसा होता है ये, वाटरप्रूफ होता है। और मेनली जो लोग माउंटेन वगैरह पे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं या घूमने जाते हैं तो ये टेंट बना के रहते हैं। ये टेंट कैसे बनता है, एक क्लॉथ लिया जाता है, उसको ग्राउंड के साथ फिक्स किया जाता है लाइक दिस शेप विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड ऑल। उसको ग्राउंड में डिग करके उसको वहाँ पे फिक्स किया जाता है और फिर लोग इसके अंदर रहते हैं। तो ये मेनली माउंटेन वगैरह में पाए जाते हैं। अब है हाउस बोट। हाउस बोट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू बोट। बोट मतलब जो चीज़ पानी में चलती हो, नाव पानी में ही चलता है ना, तो इस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये हाउस बोट फ्लोटिंग होगा, मतलब तैरता होगा पानी में। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक जगह है श्रीनगर, वहाँ पे हाउस बोट पाए जाते हैं, ठीक है। वो हाउस बोट के ऊपर हाउस बना होता है। अब हाउस इतना बड़ा हाउस नहीं जैसे आप रह रहे हैं, वो वाला हाउस नहीं होता है। बोट को इस तरीके से बनाया जाता है कि अंदर घर जैसा लगे। वहाँ बैठने की जगह होती है, सोने की जगह होती है, वॉशरूम, किचन, हर एक चीज़ होता है जो एक घर के अंदर प्रेजेंट होता है, विथ फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज़ उसमें होते हैं। तो वो हाउस बोट होता है और वो फ्लोटिंग होता है, वो पानी में ही तैरता है, वो पानी में ही होता है, ओके। नेक्स्ट इज हाउस विथ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग मतलब जो ऐसे आता हो, ठीक है। स्लोपिंग मतलब ऐसे, मतलब कोई चीज़ अगर यहाँ गिरे तो वो स्लिप होके नीचे आ जाए, ग्राउंड में आ जाए। तो कुछ हाउस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, वहाँ पे ऐसे हाउसेस पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हाउस ऐसे है, बहुत ज़्यादा उस पर स्नो गिरेगा या वाटर गिरेगा तो वो उस पर स्टोर नहीं होगा, वो बह के नीचे आ जाएगा। इसीलिए वहाँ पे स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है। जिस हाउस में स्लोपिंग वाली रूफ बनाई जाती है ताकि वाटर स्टोर ना हो या स्नो वहाँ पे स्टोर ना हो, ठीक है। और ये जनरली जो होता है वो वुड से बना होता है, लकड़ी के। ये घर जनरली किसके होते हैं, वुड के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। नेक्स्ट है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस में क्या होता है, ये जो हाउस होते हैं ये मोस्टली जंगल वगैरह में पाए जाते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, जंगल में अगर घर दिखाया जाता है कि कोई रहता है तो आप देखे होंगे कि एक नीचे से इतने ऊंचे पे स्टैंड जैसा बनाया जाता है लकड़ी का, उसके ऊपर फिर घर बनाया जाता है। ऐसे सीढ़ी रहती है, लोग चढ़ते हैं फिर ऊपर, है ना। तो वो क्यों बनाया जाता है, ताकि जंगल में वो खुद को इंसेक्ट से या स्नेक से, इन सारी चीज़ों से वो बचा सके। इसलिए वो हाउस को ग्राउंड से ऊपर बनाते हैं, ग्राउंड से एक लकड़ी का या वुडन सपोर्ट लेते हैं और उस सपोर्ट के ऊपर वो अपना घर बनाते हैं, ठीक। और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर फ्लड वगैरह आ जाए, अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होता है, पानी जम जाता है, पानी बहुत ज़्यादा घरों के अंदर आ जाता है। तो अगर स्टिल्ट हाउस रहता है तो वो वाटर को एंटर होने से भी प्रिवेंट करता है, ओके। नेक्स्ट इज मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बहुत कॉमन है आजकल, अपने आसपास भी है, जिसको कि हम फ्लैट या अपार्टमेंट कहते हैं। वो बना बहुत कम जगह में होता है लेकिन बहुत सारे स्टोरे उसके बने होते हैं और हर स्टोरे में क्या होते हैं, रूम्स बने होते हैं जो कि जिसमें लोग रहते हैं। मतलब एरिया कम होता है लेकिन वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाई जाती है। एक के ऊपर एक फ्लोर बनाए जाते हैं ना, तो वो मल्टी स्टोरेड कहलाते हैं और हर फ्लोर पे लोग रहते हैं। उसके बाद है मड हाउसेस। मड हाउसेस अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि आप गांव में देखते होंगे कि जो घर बने होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। तो जो मिट्टी से घर बने होते हैं, जिसको कच्चा हाउस भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मड हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, मड हाउस कहते हैं। और इनकी एक बहुत खासियत होती है कि गर्मी में, ठीक है, ये घर को ठंडा रखते हैं और ठंडी में ये गर्मी प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग को जैसे गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं या एसी लगवा लेते हैं,
करते हैं ना, लेकिन गांव वगैरह में कहाँ एसी लगा होता है किसी के यहाँ, बहुत रेयर केसेस में एसी वगैरह लगे होते हैं। तो वहाँ पे जिनके यहाँ मड हाउसेज है उनके यहाँ क्या होता है कि जो इफ़ इन केस बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो इस घर में बहुत सुकून होता है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ समर दे प्रोवाइड कूल, वो ठंडा प्रोवाइड करते हैं, और ठंडे के टाइम में दे प्रोवाइड हॉट। ठीक है, तो ये था मेरा चैप्टर आज का, टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, जिसमें कि मैंने बताया कि शेल्टर क्यों ज़रूरी है। शेल्टर it is important for us because it protects us from many things, not only natural things। अगर घर नहीं है, हम रास्ते में सोए हैं तो चोर डकैत आते हैं, मारते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, सामान छिनताई करते हैं। लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हम इन सारी चीज़ों से सेफ रहते हैं ना, तो घर हमें सेफ रखता है। शेल्टर्स कीप्स अस सेफ, इसीलिए हमें घर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें फिर मैंने 8 टाइप्स ऑफ हाउस बताए, बंगलो, कैरावन, टेंट हाउस, बोट हाउस विथ स्लोपिंग रूफ, स्टिल्ट हाउस, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड मड हाउसेस। तो ये था मेरा आज का चैप्टर, टाइप्स ऑफ शेल्टर्स। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।